वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस योर चैनल वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स एंड आज का हमारा 9th क्लास न्यू एडिशन 2025 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of motion, without discussing cause of motion, cause ऑफ मोशन। ठीक है, यानी ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेगी। ठीक है, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, के उस मोशन की काज को डिस्कस नहीं करते हुए। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। या सिंपल आप कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये भी डेफिनेशन ऐड आप कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, या ये डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। अब हमने डिफाइन करना है रेस्ट एंड मोशन को। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अ बॉडी is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। यह है with respect to की शॉर्ट फॉर्म, with respect to its surrounding। ठीक है, सराउंडिंग ये मेन पॉइंट है इसमें। सराउंडिंग कि अगर एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी रेस्ट में कराएगी अगर वो उसके सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे घर में टेबल पड़ी होती है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। हम उसके सराउंडिंग में आ गए तो हम उसको जब देखते हैं तो वो हमारे लिहाज से रेस्ट में होती है। सराउंडिंग का लाजमी आपने ये ऐड करना है, तो फिर वो टेबल जो होगी हमारे लिहाज से या उस सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में होगी। और मोशन क्या है? मोशन इसमें सिंपल सा आपने यही ऐड कर देना है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, सारी चीज़ वही, इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन। उधर तो था ना डज नॉट, इधर आपने सिंपल से दो लफ्ज़ ऐड कर देने हैं, चेंज इट्स पोजीशन, बस वो मोशन में आ जाएगी। आपने खुद लिख लेना है, टाइम थोड़ा है तो लिखना होता है। इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो ये आ गई मोशन में। कैसे है मोशन में? कि हम देख रहे हैं कि बस में एक बंदा सवार होता है या कार में एक बंदा सवार होता है, वो जा रहा होता है तो हम बाहर खड़े हुए उसको देख रहे हैं, तो वो हमारे लिहाज से मोशन में है, वो हरकत कर रहा होता है, तो वो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है मोशन में है। और दो बंदे कार में बैठे हैं तो दो बंदे कार में बैठे हैं, एक बंदे को ए कह लें, दूसरे को बी। तो जो बी होगा वो भी कार में बैठा होगा, ए भी कार में बैठा होगा, लेट कर लें। तो ए जो है एक बंदा, पहला बंदा दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होगा, क्योंकि वो दोनों ही मोशन कर रहे होंगे, दोनों ही एक साथ साथ बैठे होंगे, एक ही कार में बैठे होंगे। और हमारे लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से, जो बाहर खड़ा हुआ बंदा होगा वो देख रहा होगा, तो कार में बैठे हुए जो बंदे सफ़र कर रहे होंगे वो मोशन में होंगे विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये दो सिंपल सी डेफिनेशन थी रेस्ट एंड मोशन की। अब है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन को हमने देखना है। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो हमने तीनों को डिस्कस करना है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? इन ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कि बॉडी जो है किसी भी रोटेशन के सिवा
ये स्ट्रेट मूव करेगी, यानी जब कार मूव कर रही होती है स्ट्रेट मूव कर रही होती है, एरोप्लेन मूव कर रहा होता है, ये इसकी एग्जांपल आ गई। और फेरस व्हील की मोशन भी, ट्रांसलेटरी मोशन में स्ट्रेट भी होती है और कर्व भी होती है। यानी फेरस व्हील मैं आप शो करवा दूंगा। फेरस व्हील जो झूला होता है जो मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में ही आता है। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन, ठीक है। इसकी तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली है लीनियर मोशन, ठीक है, ये है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ मोशन 3 पढ़ी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है, स्ट्रेट लाइन जो बॉडी की मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इसके आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन ये है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन। सिंपल सी बात है कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है सीधी लाइन में, जैसे कार की मोशन हो गई, एरोप्लेन की मोशन हो गई, तो ये लीनियर मोशन में आ गया। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक जिस्म जैसा बाल है वो फॉल कर रही होगी तो वो भी लीनियर मोशन में ही आएगी। दूसरी टाइप है सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन, जैसा कि आप अ स्टोन टाइट एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन सर्कल। आप एक स्टोन को उसकी एक रस्सी के इस ऊपर किनारे पर बांध दें और उसे मूव करना शुरू कर दें तो वो स्टोन जो होगा वो भी सर्कुलर मोशन में कहलाएगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जैसे कि हमारे पास ज़मीन जो है सन के गिर्द मोशन कर रही होती है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन आएगी, ठीक है। ऐसे मोशन ऑब्जेक्ट है तो ऐसे मोशन करेगा। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। अब है लीनियर मोशन, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इरेगुलर या डिसऑर्डर मोशन जो होती है, जैसे इंसेक्ट्स की होती है, अशरात की मोशन कीड़े मकोड़ों की होती है, या मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल, जैसे कि धुआं इधर उधर जा रहा होता है, तो ये भी रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है इधर उधर साइड में कोई उसकी हर एक पार्टिकल की अपनी डायरेक्शन होगी। दूसरी टाइप ऑफ मोशन है रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एक्सेस क्या है? एक्सेस एक जिस्म का मीन जो है ना, एक सेंट्रल पॉइंट होता है। एक बॉडी है तो उसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो एक एक्सेस होगा, तो वो एक्सेस के गिर्द अगर मोशन कर रहा होगा तो वो रोटेटरी मोशन कहलाएगी। मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सेस, हम मोटरसाइकिल में देखते हैं व्हील होता है, उसके दरम्यान में एक्सेस, उसके मोशन, उसके जो एक्सेस होता है वो एक एक्सल होता है, एक एक्सल सा लगा होता है बीच में, उसके गिर्द जो है वो व्हील मोशन कर रहा होता है, तो ये रोटेटरी मोशन कहलाएगा। मोशन ऑफ स्टेयरिंग व्हील है, जैसे कि स्टेयरिंग होता है वो भी एक्सेस के गिर्द मूव कर रहा होता है, तो वो भी जो है इसमें रोटेटरी मोशन में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप है जी इसकी वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी। एक जिस्म की उसके मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे, टू और फ्रो का मतलब, एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे हरकत जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। सिंपल सी चीज़ है कि जब हम हमारा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो आगे पीछे हरकत कर रहा होता है, तो ये एक वाइब्रेटरी मोशन है। मोशन ऑफ स्विंग, जैसे झूले की मोशन होती है, वो एक झूला होता है ना, जैसे कि एक बच्चा इधर बैठता है दूसरा, तो वो एक पॉइंट पर खड़ा होता है तो एक इधर जाता है, फिर ये वाला नीचे आता है तो ये वाला ऊपर हो जाता है, ये वाला नीचे आता है तो ये वाला ऊपर, तो ये स्विंग की जो मोशन है ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। और मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, मोशन थी और इसकी टाइप्स थी, काइनेमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा और रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा था। सिंपल सी चीज़ है, इसको आप क्लियर करें और कंसेप्ट्स के साथ क्या रखें।